नमस्कार दोस्तों, सभी प्यारे विद्यार्थियों। हम व्यक्तित्व की सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं। लास्ट क्लास में जब हमने डिस्कस किया था तो इसकी परिभाषाओं को डिस्कस किया था और परिभाषाओं के साथ में हमने इसके उपागम को लेके भी डिस्कस किया था कि जो उपागम होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व सिद्धांतों के आधार होते हैं। इससे अगला जो कॉन्सेप्ट था हमारा, वो हमारा व्यक्तित्व के सिद्धांतों को लेके था और हमने लास्ट क्लास में संक्षिप्त वार्ता व्यक्तित्व के सिद्धांतों को लेके की थी, जिसमें से हमने सबसे पहले टाइप सिद्धांतों की बात की थी कि टाइप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत। और प्रकार सिद्धांत में जो सबसे पहले प्राचीन जो वर्गीकरण व्यक्तित्व को लेके जो दिया था वो हमने हिप्पोक्रेट्स के व्यक्तित्व सिद्धांत को डिस्कस किया था। किसके सिद्धांत को? हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो लगभग 400 बीसी या 2400 साल पहले की बातें हैं, जिन्होंने शरीर द्रव्य के आधार पर, किसके द्रव्य के आधार पर? शरीर द्रव्य के आधार पर अपना व्यक्तित्व सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 4 प्रकार के शरीर द्रव्य बॉडीली फ्लूइड जो बताए थे कि जो तरल पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, वो बताए थे 4 तरीका के: श्लेष्मा, पीलपित्त, कालपित्त और रक्त। श्लेष्मा की बात मैंने बताई थी कि इस तरीके का जो व्यक्तित्व होता है वो एक चिड़चिड़े स्वभाव का, एकांत प्रिय होता है, शांत स्वभाव का व्यक्तित्व होता है। और दूसरे बताए थे पील पित्त। पील पित्त में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो क्रोधी एवं चिड़चिड़े स्वभाव से युक्त व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट जो बताया था ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल जो बताया हमने उदासीन बताया था, मेलेंकोलिक भी इसका नाम मैंने बताया था। और एक बताया था रक्त, कि रक्त के बारे में हमने जब बात की थी कि अगर किसी व्यक्ति में रक्त की प्रधानता होगी तो वो व्यक्ति ऊर्जावान होगा, खुशमिजाज होगा और समाज के साथ में समायोजन वाला भी होगा। तो इस तरीके से हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने योग दर्शन के बारे में हमने वैदिक संस्कृति से संदर्भित बताया था कि योग दर्शन ने सत्गुण, रजगुण, तमगुण 3 प्रकार के व्यक्तित्व इन्होंने बताए थे। सत्य से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एकदम सत्य निष्ठा पर, सत्य पर बल देने वाला सैद्धांतिक या शुद्ध जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सत्य। जैसे हमारे ऋषि होते हैं, हमारे मुनि होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, उनको हम बोलते हैं सतोगुण से युक्त व्यक्तित्व है। एक होते हैं रजगुण। रजगुण से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जिसमें काम प्रवृत्तियां, काम वासनाओं से भरा हुआ जो व्यक्तित्व है उसको हम बोलेंगे रजोगुण। क्या बोलेंगे? रजोगुण। और तीसरा बताया था कि भाई तम गुण की प्रधानता। तम गुण जब किसी व्यक्तित्व में सम्मिलित होता है तो ऐसा व्यक्ति एक क्रोधी प्रकृति का होगा, युद्ध की लालसा रखने वाला होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, झगड़ालू प्रकृति का होगा, झगड़ू प्रकृति का होगा। तो इस तरीके से ये तमगुण की बात की थी। इसके बाद हमने चरक संहिता को लेके डिस्कस किया था कि चरक संहिता में इन्होंने जो हमारे पंच तत्व होते हैं, पंच तत्वों के आधार पर इन्होंने वात, पित्त और कफ 3 तरीके के इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। अगर किसी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो वात से प्रधान है और वात के अंतर्गत जो आता है वो वायु एवं पृथ्वी की भूमिका होती है। इसके बाद हमने पित्त की बात की कि अगर हमारे शरीर में अग्नि एवं जल की प्रधानता होती है उसे पित्त बोलते हैं। और एक बताया कफ। कफ में जल एवं पृथ्वी की प्रधानता होती है। ये हमारे जो पंच तत्व होते हैं, पंच तत्वों पर भी आधारित है और इनमें अगर कहीं पर भी असंतुलन पैदा होता है तो हमारे अंदर बीमारियों का आगमन हमारे शरीर में होता है। इस तरीके से ये चरक संहिता के आधार पर थे। और इससे अगला जो व्यक्तित्व हमने डिस्कस करने जा रहे थे वो था हमारा रोस्टन का सिद्धांत। रोस्टन ने भी शारीरिक आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। 1824 में इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। इन्होंने एक बताया था प्रमस्तिष्कीय, एक बताया था पेशीय, एक बताया था आत्म सात्विकरण और चौथा बताया था इन्होंने श्वसनी। ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। इंग्लिश में जब हम देखें तो प्रमस्तिष्कीय को हम बोलते हैं सेरेबोलिक। क्या बोलते हैं? सेरेबोलिक। पेशीय को जो बोलते हैं हम बोलते हैं मस्कुलर। और आत्म सात्विकरण को मतलब होता है डाइजेस्टिव और श्वसनी का मतलब होता है रेस्पिरेटरी। कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी। कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी। तो इस तरीके से यहां से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं रोस्टन के सिद्धांत से।
कहां से शुरू करते हैं? रोस्टन के सिद्धांत से। अब देखो इनके गुणों की प्रधानता क्या है, इनमें क्या अंतर होता है। प्रमेस्त्रीय जो टाइप होता है ये एक, हम सामान्य जब वर्गीकरण करें कि जब हम क्रेसमर का, तो क्रेसमर के ये लंबकाय के इक्वल हम इसको मान सकते हैं। किसके? क्रेसमर के, कि लंबकाय, ये जो शरीर में लंबाई की दृष्टि से इनकी लंबाई अच्छी होती है, पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, और ये जो अंतर्मुखी प्रकृति के भी ये होते हैं। इस तरीके से इन्होंने प्रमस्थ की प्रकार बताया था। नेक्स्ट बताया था इन्होंने पेशीय। पेशीय से तात्पर्य है कि ये मस्कुलर, मसल्स, और मसल्स का मतलब है कि ये, अगर हम बात करेंगे क्रेसमर के सिद्धांत की, तो ये क्रेसमर के सिद्धांत में ये सुडोलकाय के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये सुडोलकाय के, और सुडोलकाय के इक्वल है। तो इससे तात्पर्य है कि इनकी जो बॉडी है, इनके जो शारीरिक आकार है वो एकदम हष्ट पुष्ट होगा। हाइट इनकी ना बहुत ज्यादा होती है और ना ही कम होती है। शरीर जो होता है, शरीर गठीला होता है, मांसपेशियां उभरी हुई होती है, सीने की मांसपेशियां उभरी हुई होती है, भुजाएं ताकतवर होती है, जंघाएं ताकतवर होती है, ऐसे को बोलते हैं हम पेशीय। और जो इस तरीके का व्यक्तित्व अगर किसी व्यक्ति का है, जिसमें ताकतवर अगर शरीर है, तो वो ऐसा व्यक्तित्व साहसी कार्यों के लिए उन्मुख होता है, और साहसी कार्यों के साथ ये व्यक्तित्व जोखिम लेने में भी नहीं झिझकता। इस तरीके से ये साहसिक कार्यों के लिए जो व्यक्तित्व रहेगा वो होगा पेशीय। नेक्स्ट बताया आत्म सात्विकरण। आत्म सात्विकरण का मतलब है डाइजेस्टिव, और डाइजेस्टिव को हम इंग्लिश का जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो डाइजेशन से ये शब्द बनता है, और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, कि कितना भी खाओ, खाओ पियो पचा जाओ, खाओ पियो पचा जाओ। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खा रहा है, तो बहुत ज्यादा खा रहा है, पिज्जा, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर, पानी पतासी, भल्ले, टिकिया, जो भी चीज खा रहा है, तो बताओ व्यक्ति कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा गोल मटोल। और इसी कारण ये जब क्रेसमर के व्यक्तित्व को देखेंगे तो ये गोलकाय टाइप का व्यक्तित्व रहेगा। किस तरीके का रहेगा? ये गोलकाय टाइप का। कैसा रहेगा? गोलकाय। इस तरीके का जो व्यक्तित्व होते हैं ये बिल्कुल मनमोजी प्रकृति के होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो आनंद प्रिय होता है। ये व्यक्तित्व एक मजाकिया प्रकृति के होते हैं, आमोद प्रमोद में ये अपनी भूमिका निभाते हैं। और इससे अगला जो व्यक्तित्व है श्वसनी। श्वसनी से तात्पर्य है कि रेस्पिरेटरी, और ये जो व्यक्तित्व प्रकार होता है ये इन उपरोक्त जो तीनों जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं उनका ये मिश्रित रूप होता है, और इस कारण इसको हम क्या कह सकते हैं? मिश्रित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिश्रित कह सकते हैं। इससे आगे जब हम रोस्टन के वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो रोस्टन के इक्वल ही एक हम वर्गीकरण यहाँ पर देख सकते हैं वायोला का। किसका? वायोला का। वायोला नहीं है, ये वायोला है, वायोला। और वायोला ने अपना जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था 1909 में। इसके साथ साथ ही हो जाएगा। ये अंतर इतना है कि वायोला ने अपने ये उपरोक्त तो 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए थे। एक बताया था माइक्रो स्प्रांकलिंग, एक बताया था नॉर्मो, और एक बताया था मैक्रो। माइक्रो, नॉर्मो, मैक्रो। माइक्रो स्प्लांकिक, नॉर्मो स्प्लांकिक और मैक्रो स्प्लांकिक। इस तरीके से ये ऊपर के जो 3 हैं, कि जो माइक्रो बताया था वायोला का, जब हम देखेंगे तो इसको नाम जो हम देंगे वायोला के वर्गीकरण को किस तरीके से बताएंगे। पहला बताया था इन्होंने माइक्रो, स्प्लांकिक, एक बताया इन्होंने नॉर्मो स्प्लांकिक, एक बताया इन्होंने मैक्रो स्प्लांकिक। माइक्रो का जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है इससे, नॉर्मो का तात्पर्य है पेशीय से, और मैक्रो का तात्पर्य है आपका आत्म सात्विकरण डाइजेस्टिव से। या हम यूं कहें कि जो माइक्रो टाइप का जो व्यक्तित्व होगा ये दुबला पतला या लंबा आकार का होगा,
दुबले पतले होंगे, लंबाकार के होंगे और इस तरीके से इनका जो व्यक्तित्व होगा वो एकांत प्रिय होगा, शांत स्वभाव का होगा और ये शर्मीले प्रकृति के होते हैं। मैक्रो की नॉर्मो की जब हम बात करेंगे तो ये साहसिक कार्यों से, पेशियां उभरी हुई होती है, पेशीय टाइप से हो जाएगा और मैक्रो का जो होगा वो हो जाएगा गोलाकार टाइप का या आत्म सात्विकरण का। इस तरीके से एक वर्गीकरण दिया था वायोला ने। इससे नेक्स्ट जब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत की जब हम बात करेंगे, इससे अगले जो इंपोर्टेंट है शारीरिक संरचना के आधार पर, जो नेक्स्ट जो सिद्धांत जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपके किसके आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर। और शारीरिक संरचना के जो आधार पर जो वर्गीकरण जो दिए थे वो एक दिया आपका किसने, कि पहला वर्गीकरण दिया था क्रेस्मर ने। किसने दिया था? क्रेस्मर ने। देखो क्रेस्मर कौन थे? क्रेस्मर का जो वर्गीकरण आया था वो आया था भाई आपका 1925 में। कब आया ये? 1925 में। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है इनका फिजिक एंड कैरेक्टर। फिजिक एंड कैरेक्टर, ये इनकी किताब का नाम है। ये कौन थे भाई? क्रेस्मर थे एक साइकेट्रिक। कौन थे भाई? साइकेट्रिक, साइकेट्रिक डॉक्टर थे ये। कौन थे भाई? ये डॉक्टर थे, साइकेट्रिक, मनोचिकित्सक। क्या कह सकते हैं इनको? मनोचिकित्सक कह सकते हैं। और मनोचिकित्सक थे तो इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये मनो जो रोगी होते, मनोरोगियों के आधार पर इन्होंने अपना ये व्यक्तित्व सिद्धांत दिया था। इन्होंने दो बीमारी बताई थी। इन्होंने कौन कितनी बीमारी बताई? दो, कि दो बीमारियों के जो रोगी थे उनको लेके एक तो बताया इन्होंने दो तरीके की बीमारी बताई थी इन्होंने। इसको जो हम बोलते हैं, इसको हिंदी में बोले तो इसे हम बोल सकते हैं मनोविदालिता। क्या बोल सकते हैं? मनोविदालिता। और इसको हम बोलते हैं मानसिक अवसाद। क्या बोल सकते हैं इसे? मानसिक अवसाद। अवसाद से तात्पर्य है तनाव। अवसाद से तात्पर्य है तनाव, डिप्रेशन। तो ये दो तरीके के ये जो रोगी थे, पेशेंट थे इनके, उनके आधार पर इन्होंने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत को आगे प्रस्तुत किया है। और इन्होंने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए थे इन रोगों के आधार पर। कितने रोग बताए? ये दो तरीके के रोग बताए। कितने प्रकार के रोग बताए? दो रोग बताए। पहला रोग बताया इन्होंने सिजोफ्रेनिया बोलते हैं और एक को बोलते हैं मैनिक डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? मैनिक डिप्रेशन। दो रोगों के आधार पर इन्होंने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने चार प्रकार बताए थे। व्यक्तित्व के प्रकार क्या बताए? प्रकार क्या बताए थे व्यक्तित्व के? इन्होंने बताए चार प्रकार। कितने प्रकार बताए? चार प्रकार। नंबर एक जो बताया था इन्होंने अपने चार प्रकार में, एक बताया था इन्होंने लंबकाय। क्या बताया? लंबकाय। एक बताया इन्होंने सुडोलकाय। कौन सा बताया? सुडोलकाय। तीसरा बताया इन्होंने गोलकाय और एक बताया इन्होंने विशालकाय। ये चार प्रकार थे इन्होंने। कितने प्रकार हो गए? चार प्रकार बताए। मैंने लास्ट में आपको बताया भी था कि ये क्रेस्मर का है ये, और क्रेस्मर के आपको जब क्रेस्मर और सेल्डन का जब वर्गीकरण देखेंगे तो एक दो तीन चार प्रकार बताए थे। लंबकाय का मतलब है कि इनको हम और अन्य जब नाम की जब बात करेंगे तो इसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? इसको हम बोलेंगे भाई क्रसकाय बोल सकते हैं इसे।
क्या बोल सकते हैं, कृशकाय। या इसको हम इसकी प्रकृति के आधार पर इसे बोल सकते हैं सीजोआर्ड। क्या बोल सकते हैं, सीजोआर्ड भी बोल सकते हैं, सीजोआर्ड। ये इनके नाम हैं। एक बताइए सुडोलकाय। सुडोलकाय का मतलब है, इसको इंग्लिश में बोले तो एक नाम और बोल सकते हैं इसे, कि इसे एस्थेनिक टाइप भी बोल सकते हैं, एस्थेनिक, एस्थेनिक टाइप का। अस्थि नहीं, अस्थि नहीं है, बिल्कुल दुबला पतला है, अस्थि दिख रही है बिल्कुल। और जब अस्थि दिख रही है, हड्डियां दिख रही है, तो व्यक्तित्व कैसा होगा। लंबा जो व्यक्ति होता है उसका जो वेट होता है वो वेट बहुत ज्यादा नहीं होता है। जनरली ये एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो लंबा शरीर होता है वो पतला होगा। वो पतला हुआ तो इस तरीके के व्यक्तित्व किस तरीके से होंगे कि ये एकांत प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं ये, एकांत प्रिय। और एकांत प्रिय के साथ में ये शर्मीले भी होते हैं। कैसे होते हैं, शर्मीले भी होते हैं। शर्मीले, शर्मीली नहीं है ये, शर्मीले। हाँ, शर्मीला होता है। और एक इनकी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये समाज से भी दूरी रखते हैं, समाज से दूरी। जो व्यक्ति शर्मीला होगा वो समाज से दूरी रखेगा, ऑब्वियस सी बात है ये। आकार कैसा होगा ये होंगे दुबले पतले। कैसे होंगे भाई ये, दुबले पतले। और दुबले पतले के साथ में मूल काम क्या है इनका, कि ये लंबे हैं, ये दुबले पतले। ठीक है, तो ये लंबकाय बताया। लंबकाय के जो अन्य नाम अगर ये की रिवाइज किए जाए कि भाई क्रैशकाय किसको कहेंगे, एस्थेनिक किसको कहेंगे, सीजोआर्ड किसको कहेंगे, तो ये सब लंबकाय के ही एग्जांपल हैं, लंबकाय के ही अन्य नाम है। सुडोलकाय की जब बात करेंगे तो सुडोलकाय की जो महत्वपूर्ण बात है, इसका मतलब है कि ये होते हैं एथलीट टाइप के। कैसे होते हैं, एथलीट टाइप के, एथलेटिक, एथलीट। एथलीट का मतलब है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, कि एथलीट, एथलीट को मतलब है कि स्पोर्ट, खेल में भाग लेने वाले। और जो खेल में भाग लेने वाले होंगे वो बताओ फुर्तीले होंगे कि नहीं होंगे, वो ताकतवर होंगे कि नहीं होंगे, वो सुडौल होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो व्यक्तित्व प्रकार होगा, इसकी जो विशेषताएं होंगी, इनका जो स्वरूप होता है वो होता है सुडौल। कैसा होता है, सुडौल होता है। शारीरिक रूप से ये कैसे होते हैं, सुडौल होते हैं। सुडौल का मतलब है कि जिसका डील एकदम कसा हुआ हो, जिसका शरीर एकदम कसा हुआ हो, एकदम फिटनेस है, फिजिकल फिट कह सकते हैं इनको। हाइट कोई ज्यादा नहीं होती है, बोने भी नहीं होते हैं ये, मांसपेशियां वही उभरी हुई होती है, चेस्ट की मांसपेशियां निकली हुई होती है, भुजाएं इनकी काफी चौड़ी हुई होती है। तो इस तरीके से ये सुडौल होते हैं। और सुडौल होते हैं तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं, बताओ कैसे होंगे, साहसी होंगे कि नहीं होंगे। और साहसी के साथ में ये जोखिम भरे कार्य करने वाले भी होते हैं, कि जोखिम पूर्ण होते हैं। क्या कह सकते हैं शॉर्ट में, जोखिम पूर्ण, रिस्क लेने वाले। रिस्क लेने में कोई टेंशन नहीं लेते, डरते नहीं है किसी के, डरता नहीं किसी के बाप से। कौन से, सुडौल का है। जब शरीर में जान है तो वो किससे डरेगा बताओ। नेक्स्ट है आपका गोलकाय। गोलकाय को हम इसका अन्य जब नाम देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम पिकनिक। क्या बोलते हैं, पिकनिक। कौन से बोलते हैं, पिकनिक। पिकनिक, पाइकनिक का मतलब होता है कि गोल काय है ये, और गोल काय है तो शरीर कैसा होता है, गोल मटोल। कैसे होते हैं ये, गोल मटोल। कैसे होते हैं, गोल मटोल। गोल मटोल। और गोल मटोल को तात्पर्य है कि अगर हम यहाँ अपने आसपास के परिवेश से एग्जाम्पल लें, आसपास से परिवेश से एग्जाम्पल लें, कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी हाइट कम है थोड़ी सी, और शरीर
ऐसे समझो कि जो इमरतमान आता है ना, एक अचार का जो डब्बा आता है वो चौड़ा होता है एकदम, इस तरीके से हाइट नहीं होती है इनकी। ऐसे समझो कि ये सड़क के किनारे पर जो किलोमीटर गाड़ते ना, इस तरीके से मजाक जब करते हैं इनसे ऐसे बोलते हैं कि भाई ऐसा लगे जैसे ये सड़क का किलोमीटर, क्योंकि वो चौड़ा होता है, लंबाई कम होती है। खाने पीने के शौकीन होते हैं, एकदम खाने पीने के शौकीन होते हैं, मनमौजी प्रकृति के होते हैं। ये सामाजिक दायरे में ये अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, आनंद प्रिय होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और ऐसी प्रकृति को हम बोलेंगे गोलकाय। तो इनका क्या है कि मूल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो बात सबसे पहले आएगी खाने पीने की, कि खाने पीने के शौकीन है भाई, खाना चाहिए पहले, कोई भी काम कराओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तब तो काम की बात करेंगे, नहीं तो ये कि अपने अपने साथ नहीं होगा ये काम। तो खाने पीने का शौक है इनका। उसके साथ में जब हम बात करें, एक किधर से, एक सेकंड ब्रेक करो, एक बार, एक मिनट, एक मिनट ब्रेक करो, ब्रेक करो, सॉरी, यस यस यस। हाँ, खाने पीने के शौकीन होते हैं, साथ में और अन्य जब इनकी बात करें कि आनंद प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं ये? आनंद प्रिय। आनंद प्रिय के साथ में ये मजाकिया भी होते हैं। कैसे होते हैं? मजाकिया होते हैं। और समाज में सक्रिय भूमिका, सक्रिय भूमिका। ये इनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं। अंतिम बचता है विशालकाय। विशालकाय का मतलब होता है कि इंग्लिश में जब बात करेंगे तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे डाइस प्लास्टिक। क्या बोलेंगे इसे? डाइस प्लास्टिक बोलेंगे इसे। डाइस प्लास्टिक। विशालकाय का मतलब है कि आकार लंबा चौड़ा और विशाल। ऐसे समझो हाथी कैसे बच्चा, कैसे ये हाथी कैसे बच्चा बोलते हैं ना, हाथी को तो बच्चा लगे, कोई आदमी है, वो आकार भी, हाइट भी उसकी एकदम 6.5 फीट है। ऐसे समझो जैसे खली है। हम एग्जांपल दें, हमारे जो WWE के जो चैंपियन भी रहे इंडियन जो स्पोर्ट्स में है, खली की जब बात करते हैं तो वो किस में आएंगे? विशालकाय में। कि ये कोई गांव गांव में, दूर दूर में कोई बिल्ला आदमी मिलता है, कोई एक आध गांव में इस तरीके का निकलेगा जिसकी जो आकृति होगी, शारीरिक जो संरचना होगी वो विशालता के साथ में है, कि हाइट भी शानदार है उसकी और शरीर का जो स्वरूप है वो भी एकदम शानदार है। ऐसे व्यक्तित्व को बोलेंगे विशालकाय। उपरोक्त तीनों का मिला जुला रूप होता है। तो इसके देखो बाद में क्या होता है कि जब इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर इसका सिद्धांत दिया था, शरीर की संरचनाओं को तो व्यक्त किया था, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट इनका जो था, इसमें सबसे इनके सामने जो बात आती है वो आती है इनके रोगों के कारण। इनकी आलोचना हुई थी। आलोचना किसने की थी? कि जब हम आलोचना की बात करेंगे तो इसकी आलोचना जो की थी वो की थी भाई सेल्डन ने। किसने की थी? सेल्डन ने। और जब सेल्डन ने इस सिद्धांत की जब आलोचना की तो यही की थी कि भाई देखो, ऐसी बात है कि ये जो सिद्धांत है वो बहुत बढ़िया है, शरीर की संरचना पर आधारित है, लेकिन इन्होंने कोई मानव स्वभाव की बात नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने एक मनोरोग के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। किसके आधार पर दिया था? मनोरोगों के आधार पर। कितने रोग बताए इन्होंने? 2 बताए थे, एक मनोविदालिता और एक बताया था मानसिक अवसाद, सिजोफ्रेनिया बताया, और एक बताया था इन्होंने मैनिक डिप्रेशन। इस तरीके से यह सिद्धांत आलोचना का शिकार हुआ और सेल्टन ने इस सिद्धांत को अपना नए सिद्धांत का आधार बनाते हुए एक नया सिद्धांत दिया था। और नया जो सिद्धांत दिया वो दिया था भाई किसने? सेल्डन ने। किसने दिया? सेल्डन ने। जब सेल्डन के सिद्धांत की हम बात करेंगे, सेल्डन के सिद्धांत की जब हम बात करेंगे तो देखो, सेल्डन ने अपना जो सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था वो किया था भाई 1940 में। कब किया? 1940 में। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, इनकी बुक पब्लिश हुई थी, और बुक को जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया टाइप ऑफ मैन। क्या नाम दिया गया? सॉरी, एटलस ऑफ मैन। एटलस
ऑफ मैन। इस किताब में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस किताब में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कब किया है इन्होंने? सेल्डन ने 1940 में। कब किया है? 1940 में। अपने सिद्धांत को जब इन्होंने परिभाषित किया, इस सिद्धांत की विशेषता की बात करें कि इनमें विशेष क्या है, इन्होंने क्या अलग से किया था, तो विशेष ये था कि एक तो ये सिद्धांत वकालत करता है शारीरिक संरचना। किसकी करता है? शारीरिक संरचना की। और दूसरी जो वकालत करता है वो करता है भाई किसकी? कि भाई मानव स्वभाव की। किसकी? मानव स्वभाव की। और मानव स्वभाव की ये जब वकालत करता है, शारीरिक संरचना की बात करता है, मानव स्वभाव की बात करता है। क्रेसमर का जो सिद्धांत था वो और केवल किसके बारे में था? शारीरिक संरचना के बारे में था। किसके बारे में था? शारीरिक संरचना के। लेकिन इसने अपने शारीरिक संरचना के साथ साथ इन्होंने मानव स्वभाव को जब इंपॉर्टेंस दी, तो इसी कारण इसको बोलते हैं सोमेटो टाइप। क्या बोलते हैं इस सिद्धांत को? सोमेटो टाइप भी बोलते हैं कि सेमोटे टाइप सिद्धांत है। सोमाटो टाइप। किसके आधार पर? मानव स्वभाव के आधार पर। किसके आधार पर? मानव स्वभाव के। देखो, इन्होंने प्रकार बताए थे तीन। कितने प्रकार बताए? तीन प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? तीन प्रकार। और जब तीन प्रकार की जब हम बात करेंगे तो देखो, तीन प्रकार किस तरीके से थे? कितने प्रकार है? तीन। एक चलेंगे शारीरिक संरचना के आधार पर। किसके आधार पर चलेंगे? शारीरिक संरचना। जब हम शारीरिक संरचना के आधार पर देखेंगे तो इनका एक चलता है आपका एक्टोमॉर्फी। कौन सा चलता है? एक्टोमॉर्फी। एक चलता है इनका मीसोमॉर्फी। और तीसरा इनका सिद्धांत आया था एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी। ओके, कुछ समझ में आया कि शारीरिक संरचना के आधार पर जब हम सेल्डन के सिद्धांत के नामों की बात करेंगे तो इन्होंने तीन प्रकार बताए शारीरिक संरचना के, जिनको नाम दिया गया। एक को नाम दिया गया एक्टोमॉर्फी, दूसरे को नाम दिया गया मीसोमॉर्फी, तीसरे को नाम दिया गया था एंडोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी, मीसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी, मीसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी। देखो, इनको समझने के लिए एक्टिंग, और एक्टिंग कौन की है? आज तक भी जब हम बात करते हैं तो एक्टिंग तो एक ही नाम चलता है, अमिताभ बच्चन। किसका चलता है? अमिताभ बच्चन का। कि एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसा कैरेक्टर जिसने विभिन्न प्रकार के अनेकों रोल किए, और अनेकों रोल जो भी किए थे वो इतने यूनिक किए, अद्वितीय किए थे कि उसकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी। तो एक्टिंग से आपको थोड़ा सा एक माइंड सेट करना है कि एक्टिंग का मतलब है कि इनका जो शारीरिक जो प्रकार है वो आपके क्रेसमर के लंबकाय के इक्वल है। किसके इक्वल है ये? लंबकाय के। जिस तरीके से क्रेसमर का लंबकाय का जो वर्गीकरण था, सेम तरीके से उसको इन्होंने नाम दिया एक्टोमॉर्फी। दूसरा नाम दिया इन्होंने मीसोमॉर्फी। मीसोमॉर्फी जो है ये क्रेसमर के सोडोलकाय का इक्वल है। किसका है? सोडोलकाय का। और तीसरा जो नाम दिया था वो दिया एंडोमॉर्फी। और ये जो इक्वल है क्रेसमर के गोलकाय का इक्वल है, कि जिस तरीके से गोलकाय होते हैं इसी तरीके से इनको और क्या नाम बोल सकते हैं? गोलकाय। एंडोमॉर्फी। देखो, तुक्का सेट करो। एक्टर कौन सा? एक्टर अमिताभ। और अमिताभ की बात करेंगे तो एक ही उसकी पर्सनैलिटी में बात आती है कि लंबू। कौन? लंबू। दुबला पतला। शुरू से और लास्ट तक उसकी जब जीवनी को देखते हैं, व्यक्ति बुढ़ा हो गया लेकिन मोटा नहीं हुआ कभी। दुबला पतला, एकांत प्रिय भी है, लंबकाय है, शर्मिला नहीं है, वो एक अलग बात है। हमें देखना है कि भाई कौन से प्रकृति के आएंगे? लंबकाय के आएंगे। दूसरा जो वर्गीकरण चलता है वो चलता है मानव स्वभाव के आधार पर। किसके स्वभाव के आधार पर? मानव स्वभाव के आधार पर। इसे थोड़ा सा यहां से मैं अलग करना चाहूंगा इसे। देखो, ऊपर लिख दूंगा सोमैटो टाइप को,
क्योंकि ये वर्गीकरण व्यवस्थित रूप में आपको समझ आ जाएगा। दूसरा जो वर्गीकरण चलता है वो चलता है आपके मानव स्वभाव के आधार पर। और मानव स्वभाव के आधार पर मैंने क्या नाम बताया इनको, सोमाटो कर दो, सोमैटो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश और हिंदी का अंतर आएगा कि भाई सोमाटो पढ़ लेते हैं, सोमैटो पढ़ लेते हैं। सोमैटो को स्पेल भी बताई मैंने कि भाई सोमैटो टाइप। अब जो आपको पढ़ना है वो आप इसे पढ़िए, लेकिन ये जो सोमैटो टाइप है, सोमैटो टाइप का मतलब है कि ये मानव स्वभाव के आधार पर नाम थे इनके। इसको जो नाम दिया था, इसको नाम दिया भाई सेरिब्रोटोनिया। क्या नाम दिया इसको? सेरिब्रोटोनिया। क्या नाम दिया? सेरिब्रोटोनिया। सेरिब्रोटोनिया, इसको नाम दिया मिसोटोनिया। सोमोटोनिया, सोमोटोनिया, और इसको नाम दिया विसरोटोनिया। ये इनके नाम थे, सेरिब्रोटोनिया, सोमोटोनिया, विसरोटोनिया। सेरिब्रोटोनिया, सोमोटोनिया, विसरोटोनिया। देखो ये बीच वाला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मीसो और यहाँ क्या हो रहा है? सोमो। मीसो सोमो, मीसो सोमो, ये एक दूसरे के इक्वल से हो जाएंगे। एक विसरोटोनिया है और ऊपर कौन सा? सेरिब्रोटोनिया। सेरिब्रोटोनिया और विसरोटोनिया, सोमोटोनिया की जब हम बात करेंगे, मानव स्वभाव को इंडिकेट करने का मतलब यही था कि जैसे जो व्यक्तित्व जो लंबे होते, दुबले पतले होते, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा कि ये एकांत प्रिय होंगे, संकोची होंगे और शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, ये ताकतवर नहीं होते हैं ये, और एकांत प्रिय के साथ में ये लज्जालु होते हैं, लज्जाशील होते हैं ये व्यक्तित्व है। और जब कोई व्यक्ति जो लज्जाशील होता है तो वो समाज के दायरे से भी थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करता है। एक बताया मैंने आपको सोमोटोनिया। सोमोटोनिया का तात्पर्य वही सुडोल से है कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति जब ताकतवर होगा तो होगा तो वो सीधी सी बात है कि वो ताकत के आधार पर जोखिम उठाने की क्षमताएं रखेगा, जोखिम के साथ में वो साहसी कार्यों में विश्वास रखेगा, आत्मविश्वासी प्रकृति का होगा। जब शरीर में जान होती है तो एक लाइन बोलते हैं ना कि जान है तो जहान है, जान होगी तो जहान है, सीधी सी बात है। और जब शरीर सुडौल है तो बताओ आत्मविश्वास इन्हों में नहीं होगा तो बताओ किस में होगा? तो ये आत्मविश्वास से युक्त होते हैं, उतावले प्रकृति के होते हैं, थोड़ा सा काम करने के लिए ये क्रियाशील होते हैं, सक्रिय व्यक्तित्व होता है इनका सोमोटोनिया का। एक अंतिम जो अवस्था है इनका वो होता है भाई इनका कौन सा? एंडोमॉर्फी बोल दीजिए। और मानव स्वभाव के आधार पर नाम चल रहा है इनका विसरोटोनिया। विसरोटोनिया से तात्पर्य है शरीर इनका गोल मटोल है, और गोल मटोल है तो सबसे पहले ये खाने पीने के शौकीन। और जो व्यक्ति खाने पीने को शौकीन है तो शरीर कैसा हो जाएगा? गोलू टाइप का हो जाएगा। ऐसे समझो कि भाई अनंत अंबानी, ढोल एकदम नासिक ढोल टकाटक, खाने पीने में एकदम धन, और इसके साथ ही ये आनंद प्रिय होते हैं। आनंद प्रिय के साथ में मनोजी प्रकृति के होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और घूमने फिरने के साथ साथ में ये सामाजिकता में भी अपना ये भरपूर सहयोग करते हैं। इस तरीके के व्यक्ति को मानव स्वभाव के आधार पर जो मनमोजी प्रकृति के हैं, आनंद प्रिय प्रकृति के हैं, उनको नाम दिया विसरोटोनिया। इनको आंकिक आधार पर निरूपित किया गया। आंकिक आधार पर जब निरूपित करते हैं तो जो एक्टोमॉर्फी टाइप की पर्सनैलिटी है, इसको जो आंकिक जो निरूपण किया, आंकिक निरूपण में इनको जो अंकों के आधार पर बताते हैं तो इनको नाम देते हैं 1, 1 और 7। इस तरीके का व्यक्तित्व होता है ये एक्टोमॉर्फी का। दूसरा होता है इनका कि 1, 7, 1, ये इनके दूसरे टाइप का मीसोमॉर्फी टाइप के लिए आंकिक निरूपण है। और तीसरा चलता है आपका एंडोमॉर्फी का। इसके लिए जो निरूपण होता है वो होता है 7, 1 और 1, 7, 1, 1। इस टाइप का ये व्यक्तित्व होता है। लेकिन बात की जाए कि सबसे इसमें से उत्तम प्रकृति का जो व्यक्तित्व है
मतलब टॉप श्रेणी का व्यक्तित्व है। श्रेष्ठ प्रकृति के व्यक्तित्व के लिए अगर हम आंकिक निरूपण करें तो इसमें आंकिक निरूपण होता है श्रेष्ठता के लिए कितना, कि भाई श्रेष्ठता बतलाने के लिए आंकिक जो निरूपण होता है वो होता है 4 4 और 4 4 4 4 4 4। श्रेष्ठ आंकिक निरूपण है ये। कैसा है? श्रेष्ठता के लिए। बात क्लियर हो गई। तो ये इस तरीके का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था वो किसने दिया था भाई? सेल्डन ने। किसने दिया ये व्यक्तित्व वर्गीकरण? सेल्डन ने दिया है। इससे आगे जब हम डिस्कस करेंगे सेल्डन के वर्गीकरण के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम किसका? अंतर्मुखी व्यक्तित्व को। किसको करेंगे? कि मनोवैज्ञानिक आधार पर। किस पर करेंगे? मनोवैज्ञानिक आधार पर। और मनोवैज्ञानिक आधार पर जो वर्गीकरण किया था वो किया था भाई किसने? कार्ल जुंग ने। किसने किया भाई? कार्ल जुंग ने। कार्ल जुंग, या इसको नाम दे दें युंग। किसने किया? कार्ल जुंग ने। भाई कब किया है ये? कार्ल जुंग ने। कार्ल जुंग ने अपना ये मनोवैज्ञानिक आधार पर अपना वर्गीकरण दिया था 1921 में। बुक आई थी इनकी साइकोलॉजिकल टाइप। कौन सी? साइकोलॉजिकल टाइप, ये इनकी बुक का नाम है। कब प्रस्तुत की गई थी ये साइकोलॉजिकल टाइप? 1921 में ओरिजिनली या मूल रूप में ये पब्लिश हुई थी। और ये पब्लिश जो हुई थी ये हुई थी भाई जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में हुई है ये? जर्मन भाषा में पहली बार ये पब्लिश हुई थी 1921 में। उसके बाद क्या होता है कि इस बुक को 1923 में, कब की बात है? 1923 की। 1923 को इसे इंग्लिश भाषा में, किसमें? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और इस कारण कई बुक्स में आपको ये क्या मिलेगा कि भाई 1923 भी बता दिया जाता है, लेकिन 1923 से जो तात्पर्य है वो केवल इतना है कि ये ट्रांसलेशन है। ये क्या किया गया है? इसे ट्रांसलेट। कौन सी भाषा में ट्रांसलेट किया है? इंग्लिश में। आपसे क्वेश्चन हो जाता है कि भाई कौन सी भाषा में थी ये? जर्मन भाषा में थी। कब पब्लिश हुआ? 1921 में। बाद में कब पब्लिश हुआ है? 1923 में। ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ? 1921 में, जर्मन भाषा में। तो इस तरीके से इन्होंने अपना मनोवैज्ञानिक के आधार पर इन्होंने अपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? मनोवैज्ञानिक आधार पर। किसने किया भाई ये वर्गीकरण? कार्ल युंग ने। कौन सी किताब में किया है? साइकोलॉजिकल टाइप में। कौन सी किताब में किया है? साइकोलॉजिकल टाइप में। इन्होंने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए थे वो 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। एक बताया इन्होंने अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बोल दीजिए, अंतर्मुखी। एक नाम दिया है इन्होंने बहिर्मुखी, और एक नाम बताया है इन्होंने उभयमुखी। कौन सा? उभयमुखी। ये 3 तरीके के व्यक्तित्व प्रकार आते हैं आपके मनोवैज्ञानिक आधार पर। किसके आधार पर? मनोवैज्ञानिक आधार पर। अब देखो, आप इतना तो हम समझते ही हैं कि इनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं इन्हें? इंट्रोवर्ट बोल देते हैं। इंट्रो। इनको बोलते हैं एक्सट्रो। कैसे? एक्सट्रो, एक्सट्रोवर्ट। और जो उभयमुखी होते हैं इनको बोलते हैं एम्बिवर्ट। कैसे बोलते हैं? एम्बिवर्ट। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अब देखो, अंतर्मुखी का तात्पर्य क्या है? अंतर्मुखी से तात्पर्य ये होता है कि जो केवल और केवल शर्मिलापन के साथ में युक्त है ये। अब देखो, जो शर्मिला है वो व्यक्ति, कुछ गुणों को जब हम डिस्कस करते आए हैं तो सामान्य हो जाते हैं कि जो शर्मिला व्यक्ति होता है वो दूसरे लोगों से दूरी रखता है, दूसरों लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करता है।
एकांत प्रिय होते हैं, समाज से दूरी रखते हैं और समाज से दूरी के साथ में इनमें जो कौशल होते हैं, स्किल होते हैं, वो लेखन का स्किल बहुत बेहतरीन होता है। ये अपने आप को लेखन के माध्यम से सुव्यवस्थित रूप से ये अपने आप को, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ये सैद्धांतिक रूप के व्यक्ति होते हैं, आदर्शता पर विश्वास रखने वाले होते हैं। जबकि इसका विपरीत होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब है कि इनके जो व्यक्तित्व होता है वो होता है खुले विचारों का, या व्यक्तित्व में इनकी जो विशेषता होगी वो होगी खुलापन। और जो खुलापन व्यक्तित्व होगा, ये शर्मीले नहीं होंगे। एक दूसरे लोगों से, अन्य लोगों से ये व्यवहार बनाने में, ये संबंध बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी हम जब जाते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो कुछ पल में ही कुछ पल में ही 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बाद वो लोगों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ में वो इतना खुल के ठाके लगा लगा कर हंस रहे होते हैं, हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते होंगे। तो ये इनका महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, शर्मीलापन, खुलापन, शर्मीलापन, खुलापन। और जो खुले विचारों के व्यक्ति होंगे, खुलापन से जो युक्त जो व्यक्तित्व होगा, वो कैसे होंगे कि सामाजिक सहभागिता में भाग लेने वाले होंगे, दूसरे लोगों से संबंध बनाने में निपुण होंगे। और इससे आगे की जो महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो वाक कौशल होता है, इतनी लच्छेदार बातें करते हैं, बातों को इतना लपेट के मारते हैं कि सामने वाले को बातें ही बातों में मंत्रमुग्ध कर लेंगे, अपना बना लेंगे उसे बातों की बातों के साथ में। और इसी कारण हम क्या कहेंगे कि ये भाषण कौशल में बहुत निपुण होते हैं। बातों के आधार पर वे किसी भी व्यक्ति को अपना बना सकते हैं। और सामान्य रूप में इसे कहें कि लफड़ा बोलते हैं ना, लपरू, लपरू टाइप के, कि जीव उनकी रुकती नहीं है, कैंची की तरह चक 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 जीव चल रही है। तो वो इस तरीके का व्यक्तित्व होगा बहिर्मुखी का। समझ में आ गई नहीं आई? एक जो व्यक्तित्व प्रकार है इनका, उभय